आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास को 21वीं सदी की देने वाला है नई पहचान। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश को बिजनेस का नया डेस्टिनेशन बनाएगा फ्रेट कॉरिडोर और आत्मनिर्भर भारत का बनेगा माध्यम। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर हुई 96% के पार। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1021 नए मामले आए सामने। और मेलबोर्न में टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दी मात। 8 विकेट से दूसरा टेस्ट जीतकर एडिलेड में मिली हार का लिया बदला। कप्तान अजिंक्य रहाणे चुने गए मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। करीब 351 किलोमीटर लंबे इस फ्रेट कॉरिडोर 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस गलियारे को बन जाने से जहां एक और देश में पहली बार मालगाड़ियां टाइम टेबल से चलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक कानपुर से दिल्ली के बीच रेल ट्रैफिक में भी कमी आएगी। इस सेक्शन के खुलने से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि माल के ढुलाई गलियारा आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी अहम है। इस गलियारे से व्यापारी के साथ और उपभोक्ता सभी लाभान्वित होंगे। विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। खुर्जा पर पहली मालगाड़ी की शुरुआत होने पर PM मोदी ने इसे नए भारत की गूंज बताया। खुर्जा भाऊपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है। भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। PM मोदी ने कहा कि भारत आधुनिक ट्रेनों का निर्माण अपने लिए भी कर रहा है और निर्यात के लिए भी कर रहा है। हमने ऐलान करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला। हमने रेल ट्रैक पर निवेश किया, रेलवे नेटवर्क को हजारों मानव रहित फाटकों से मुक्त किया,
रेलवे ट्रैक को तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार किया। रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण और बिजलीकरण दोनों पर फोकस किया। आज वंदे एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हुई है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल विकास की पटरी पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड आज राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रदेशवासियों के लिए यह प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रयागराज में ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह सेंटर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। यह सेंटर रेलों की गति बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से मालगाड़ी की औसत रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इससे प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी और समय की बचत होने के साथ ही रास्ते में माल खराब होने से भी बच सकेगा। हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भाऊपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दिशा से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज डीएफसीसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किए जाने से खुर्जा के व्यापारियों में खुशी है। अब व्यापारी और उद्योगपतियों को अपना माल सुगमता से प्रदेश और देश के अन्य स्थानों में भेजने में आसानी होगी। बुलंदशहर के व्यापारियों का कहना है कि किसान इससे अधिक लाभान्वित होंगे। किसानों का माल जो अन्य प्रदेशों में मालगाड़ी के माध्यम से जाता था वो 2 या 3 दिनों में ही अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। इससे किसानों को भुगतान भी जल्दी होगा और उनका रोजगार बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री व क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा ने भी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि इससे देश उन्नति के रास्ते पर चलेगा। मालगाड़ी के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनने के साथ जहां गौतम बुद्ध नगर विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है और यहाँ के 27 गांव, इसके डीएफसी के पास के 27 गांवों का भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में एक विकास होने जा रहा है, उसमें ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपना योगदान देगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला जेवर एयरपोर्ट, यहाँ पर बनने वाला टीएचडीसी के माध्यम से जो पावर प्लांट है और अब इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से अपने क्षेत्र के किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए अपना माल देश के किसी भी कोने में ले जाने में सुविधा होगी। बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, जो खुर्जा को ये सौगात दी है। ये जिला बुलंदशहर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जो हमारा माल कई दिनों में पहुंचता था, बहुत जल्दी पहुंचा करेगा और हमारे खुर्जा के व्यापारियों को, क्रॉकरी उद्योग को बहुत फ़ायदा होगा इससे।
और मैं प्रधानमंत्री का बारंबार आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जो मंत्री जी हैं महेश शर्मा जी, उनका बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारा खुर्जा में कॉरिडोर बनवाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, निश्चित रूप से जो ये सरकार का एक बड़ा निर्णय जो सरकार ने आज किया है उद्घाटन करने के माध्यम से, ये पोल्ट्री उद्योग के लिए एक बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला निर्णय रहेगा। क्योंकि जो पोल्ट्री उद्योगों में हमारे पास एक समस्या रहती थी कि हम अपना माल तैयार करने के बाद जब हम अपने व्यापारियों को बेचा करते थे तो उनके पास समय पर माल ना पहुंचने की वजह से हम कहीं ना कहीं जो चाइना से और या किसी अन्य देश से पिछड़ रहे थे। लेकिन अब इस फ्रंट कॉरिडोर के बन जाने से हमारा माल जो पहले 15 दिन 20 दिन में पहुंचा करता था वो शायद मैं समझता हूँ 2 या 3 दिन में पहुंच जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है। ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन करोड़ों की लागत से बनाया गया है। व्यापारियों ने पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को स्वागत करते हुए कहा कि यह किसानों, व्यापारियों एवं जनमानस के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज पीएम मोदी ने प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र का शुभारंभ किया है। उन्होंने कल ही देश में 100वीं किसान रेल शुरू की है। किसान रेल से वैसे ही खेती से जुड़ी उपज को देश भर में बाजारों के सुरक्षित और कम कीमत पर पहुंचाना संभव हुआ है। अब किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतव्य पहुंचेगी। विशेष तौर पर औद्योगिक रूप से पीछे है, उसे ये फ्रेट कॉरिडोर नई ऊर्जा देने का काम करेगी, जो हर छोटे बड़े उद्योग और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा। माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज जनहित में, व्यापारी हित में, किसान हित में जो कॉरिडोर का उद्घाटन किया, निश्चित तौर पर व्यापारी, किसान और जनता उससे लाभान्वित होगी। सबसे बड़ा विषय यही है कि माल की ढुलाई आसान हो जाएगी, समय की बचत होगी, समय से माल पहुंच जाएगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, किसानों का भी माल जो है जिस मंडी में जाना चाहेगा वो आसानी से जो है 4 गुना ढुलाई बढ़ जाने से जो है उनका माल समय से भी पहुंच जाएगा। आज फर्टिलाइज़र की जैसे तुरंत ज़रूरत पड़ती है जो कि 7-7 दिन लगता है माल आने में, इससे टाइम बहुत घटेगा, टाइम की बचत बड़ी आएगी और पैसेंजर जो ट्रेनों का है उस लाइन से लोड घटेगा। और जो आज प्रॉफिटेबल ये है काम माल ढोने का, ये इससे बहुत बढ़ेगा, सरकार को भी फायदे होंगे और ख़ास करके किसानों को जो आज गेहूं या चावल कहीं इधर से उधर जाने में सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होता था, उस टाइम की बहुत बचत होगी, क्योंकि ये एक तरह से डबल तिबल ढुलाई हो जाएगी, इनकी लाइन अलग रहेगी, इसमें काफ़ी हद तक तेज़ी आएगी। अब क्या है कि किसान जो है एक शहर से दूसरे शहर में अपनी सब्जियां, अपनी अनाज ले जाकर वहाँ अच्छे दामों में बेच सकता है और उसको किराए की भी बचत होगी। माननीय हमारे मोदी जी जैसे भी ट्रेन की लाइन जो बिछ रही है, जैसे कि यात्रियों की ट्रेन अलग होती है, ये केवल माल ही से सप्लाई होगा, जैसे कि अनाज हो गया, सब्जी हो गया, जिससे यात्रियों लिए ट्रेन को भी कोई दिक्कत नहीं होगा और हमारे किसान भाइयों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। क्या हुआ है? कान में दर्द, चलो डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना। और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार।
आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीकी पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका, इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने बरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने जरूरतमंदों को वस्त्र एवं भोजन वितरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अटल जी जैसे नेतृत्व की कमी समाज में हमेशा रहेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अभी सीखने की ज़रूरत है। राजनीति में जब कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति बोलता है तो उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए। आज आवश्यकता यह है कि अटल जी जैसे स्टेट्समैन का देश में अभाव है। ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ की बात करे और सबको साथ ले चलने की बात करे और हर के सुख दुख का हिस्सेदार बनने का काम। तो एक आदर्श स्वरूप अटल जी ने प्रस्तुत करा, उसके हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ता इस हिसाब से स्मरण कर रहे हैं। और आज इसीलिए महानगर के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, मुझे भी उसमें शामिल होने का अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ कि आज वास्तव में अटल जी जैसे नेतृत्व की समाज को आवश्यकता है, जो कभी कभी लगता है कि दलगत और पार्टी की बातों से ऊपर उठकर समाज के हित की बात करते हैं और काम करते हैं। अब राहुल गांधी के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारा मानना है कि देश की राजनीति के संदर्भ में वो बहुत कुछ उन्हें अभी सीखने और समझने की आवश्यकता है। और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं और बड़े पद पर रहकर काम करते हैं, आवश्यकता ये रहती है कि वो जब बोलें तो बोलने से पहले सोच लें और सोच कर ही बोलें। कृषि बिल पर किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कुशीनगर में आयोजित किसान सम्मान समारोह में किसानों से मुखातिब हुए। उपस्थित किसानों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक झटके में धारा 370 हटा दिया। आज पूरी दुनिया में भारत की जयकार हो रही है। किसान सम्मान निधि 70 साल बाद आई, जिसमें 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं है। मोदी और योगी ने सभी गरीबों को पक्की छत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कभी माफिया AK-47 लेकर चलता था, लेकिन आज माफियाओं की ज़मीन पर बुलडोज़र चल रहा है। पहले हेल्थ कार्ड हो या प्रधानमंत्री आवास हो, खाता खुलवाने की बात हो गरीबों की, सभी का गैस का कनेक्शन हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, सभी गरीबों की और किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की चाहे कि किसान भी उद्योग का दर्जा पर स्वतंत्र अपना उत्पादन कर सके, न परिवहन का टैक्स लगे, न किसी मंडी का टैक्स दे। उसकी इच्छा मंडी में बेच सकता है, अपने घर पर भी बेच सकता है, लेकिन परिवहन भी बचा सकता है, उससे भी बचा सकता है। इसलिए वो स्वतंत्र है। लेकिन न मंडी बंद होगा, भ्रम जो फैला रहे हैं, न MSP बंद होने वाला है जो भ्रम पर है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1021 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में ही 1369 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 14,344 है। उन्होंने कहा कि कोरोना के जितने मामले आ रहे हैं उससे ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर 96% के पार हो गई है। केसेस की संख्या लगभग 900 और 1000 के बीच में उसी लेवल पे है। आज 1021 केसेस आए हैं। क्रमिक केसेस की संख्या 5,83,941 हो गई है।
एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है, यानी कि जितने नए केस आते हैं उससे ज़्यादा उपचार होकर निकल जाते हैं। तो 1021 केस आए हैं, 1369 आज डिस्चार्ज हुए हैं। तो इस प्रकार से एक्टिव केसेस की संख्या घट के अब जो कल 14,710 थी आज 14,344 हो गई। पूर्ण उपचारित मरीजों की संख्या 5,61,257 और जो रिकवरी रेट है अब 96% को क्रॉस कर गया, 96%। मतलब 100 में से 96 लोग ठीक होकर बाहर जा चुके हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और बात करते हैं मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहले टेस्ट में मिली करारी हार का बदला मेलबर्न में हुए दूसरे टेस्ट में ले लिया है। टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्ट में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। इसके साथ भारत ने 4 मैच की सीरीज़ को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। मैच में शानदार शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बाराबंकी जिले के युवा संजय यादव ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से ऋण प्राप्त कर अपना स्वावलंबी बनने का सपना साकार किया है। 2 वर्ष पूर्व धनबाद झारखंड में कोयले की खदान में मजदूरी करने गए संजय यादव ने वहीं पर कोयले वेस्ट मटेरियल से ईंधन बनाने की योजना बनाई थी। कोरोना संक्रमण के दौरान देश में लगे लॉकडाउन की वजह से अपने घर वापस आए। संजय यादव ने उद्योग विभाग में वेस्ट कोयले से के पिलेट कोक यानी जलावन कोयला बनाने का प्रशिक्षण लेकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन किया और 10 लाख रुपए का आसानी से ऋण स्वीकृत होने पर अपने ही गांव में कोयला बनाने की इंडस्ट्रीज की नींव रखी। साथ ही साथ 15 ग्रामीणों को रोजगार देने का काम भी किया। इंडस्ट्रीज की आधारशिला रखने वाले संजय यादव ने बेरोजगारों को नया रोजगार स्थापित करने का मौका और आसानी से ऋण उपलब्ध मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया। हमारे गांव में पहले कोई काम था नहीं, अब जब से ये फैक्ट्री लगी है तब से हमें गांव में ही रोज़गार मिल गया है। और संजय भैया पहले बाहर कोयला के खदानों में काम करते थे और अब धीरे धीरे हमारे ही गांव में फैक्ट्री लगा दी तो हमें गांव में ही काम मिल गया है। और मोदी जी के जो उन्होंने इनकी फाइल मंजूर करके पैसा भी दे दिया और हमें गांव में ही रोजगार मिल गया और हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब राज ब्लू स्कूल में बस चलाता था, उसके बाद जो है यहाँ इधर उधर काम करते थे। उसके बाद लॉकडाउन के कारण जो है मेरा जो रोजगार था इधर उधर वो छिन गया लॉकडाउन के कारण। फिर उधर से फिर संजय जी ने यहाँ जो है फैक्ट्री बैठाई, धनबाद से आए हुए। फिर हम लोग इसी में काम करने लगे। मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बड़ा रोजगार हमारे गाँव में उपस्थित करवाया। सर, मैं धनबाद में कोयले की खदान में दिहाड़ी मजदूरी करता था और इसी बीच में लॉकडाउन हुआ सर, तो वहाँ से हमको वापस अपने घर आना पड़ा बीवी बच्चे के यहाँ। अब यहाँ आ गए सर तो हमारे पास, हम बेरोजगार थे, हमारे पास अपने परिवार को चलाने के लिए कोई जरिया नहीं था सर। तो उसमें टीवी पे हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक घोषणा किए कि हम रोज़गार देंगे। तो सर उसमें हम गए जिला उद्योग केंद्र, वहाँ पे हमने समझा इसको। तो वहाँ के अधिकारियों ने मेरी पूरी मदद की, वहाँ हमको पूरा समझाए, 10 दिन का मेरी ट्रेनिंग करवाए कि कैसे क्या होता, प्लेट को क्या होगा, कैसे बनेगा, कहाँ से मशीनें मिलेंगी। उन्होंने हमारा लोन सेंक्शन किया और बैंक से हमको आसानी से लोन मिल गया। और उस लोन से सर मैंने अपने गांव में एक छोटी सी इंडस्ट्री बैठा दी है जिसमें 3 शिफ्टों में मेरे 15 आदमी को रोज़गार मिलेगा। और प्रधानमंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने ऐसी योजना लाई जिसमें हम मज़दूरों को, बेरोजगारों को जो एक सर रोज़गार मिला। तो मैं मोदी जी को लाख लाख धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रवासी श्रमिक जो अपने गृह जनपद वापस लौट कर आ रहे हैं उन सभी को उनके गृह जनपद में वापस रोजगार दिया जाए। इसी मुहिम के तहत जिला उद्योग केंद्र ने प्रवासी श्रमिकों से खुद ही कांटेक्ट किया और उनको कार्यालय बुलाकर
अपनी जितनी रोजगार की स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी दी। संजय यादव जी इसी क्रम में हमारे कार्यालय आए थे और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इनको हम लोगों ने जानकारी दी, मोटिवेट किया और उसके बाद मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि ये वहाँ धनबाद में जहाँ एक श्रमिक के तौर पे काम करते थे एक कोयले की खदान में, वही सारी स्किल्स का यूज़ करके इन्होंने जो वेस्ट कोयला होता है उससे पैलेट कोक बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए खुद का एक व्यवसाय स्थापित कर लिया है। और साथ ही साथ जितने भी लोकल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको, उनमें से 15 लोगों को अब वो रोजगार दे रहे हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास को 21वीं सदी की देने वाला है नई पहचान। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश को बिजनेस का नया डेस्टिनेशन बनाएगा फ्रेट कॉरिडोर और आत्मनिर्भर भारत का बनेगा माध्यम। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर हुई 96% के पार। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1021 नए मामले आए सामने। और मेलबोर्न में टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दी मात। 8 विकेट से दूसरा टेस्ट जीतकर एडिलेड में मिली हार का लिया बदला। कप्तान अजिंक्य रहाणे चुने गए मैन ऑफ द मैच। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।